डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे देखे थे। एल एच डी, आर एच डी और सिकेंड, वो इन केस ऑफ सिकेंड, टेंजेंट, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग अभी उस पर प्रैक्टिस पे जाते हैं, देखते हैं। एल एच डी आर एच डी फाइंड करना है हमको। एट गिवन पॉइंट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, एंड सेकंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए इसको एल एच डी फाइंड करते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो एल एच डी क्या आएगा? एल एच डी मतलब एफ डैश वन माइनस, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन एच। अब देखिए एल एच डी एफ डैश वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच। अब देखिए ये फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो एल एच डी और आर एच डी लेफ्ट के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए एक ही फंक्शन काम करेगा। ऐसे केस में आप चाहो तो सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगी, और एल एच डी आर एच डी से फाइंड करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी। देखिए ये मिल जाएगा एफ डैश वन माइनस, ये मिला लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन बन जाएगा आपका लॉग स्क्वायर वन माइनस लॉग स्क्वायर वन माइनस एच पॉन एच। लॉग वन जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एच अपॉन एच। इस माइनस को हम यहाँ लिख ले। अब देखिए ये क्या बन गया? लॉग वन माइनस एच अपन माइनस एच, एच टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन होती है। अब देखिए आर एच डी फाइंड करते हैं। आर एच डी हो जाएगा एफ डैश वन प्लस, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। ये बन गया लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच का मतलब लॉग ऑफ वन प्लस एच और ये उसका स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वन का स्क्वायर अपॉन एच। देखिए ये क्या बन गया? लॉग ऑफ वन प्लस एच होल स्क्वायर, लॉग वन जीरो होता है, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एच होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म यहाँ पे स्क्वायर वाली थी तो हमको ये भी स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसको स्क्वायर लिखता हूँ ये बन जाएगा ये वाला स्क्वायर, तो इसको मैं h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस एच, उधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा लॉग वन माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर। ये बन गया वन और ये जीरो, वन इंटू जीरो इसको जीरो बना देगा। इसको देखिए लॉग वन प्लस एच माइनस लॉग वन तो जीरो हो गया डिवाइड बाय एच, ये स्क्वायर है तो हमको यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, ये एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड, ये क्या बन गया लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो गया आपका वन इंटू एच लॉग एच जीरो। तो एल एच डी और आर एच डी दोनों की वैल्यू जीरो आ गई। आप सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी दोनों की वैल्यू इक्वल है तो वो फंक्शन के डेफिनेशन के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट इसको देखिए, ये फंक्शन सेकंड फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई रेज टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो
एंड ई रेस टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। देखिए मॉडुलस एक्स जो फंक्शन जो होता है वो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे एक्स ही रहता है, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे ये एक्स ही रहेगा, तो ई रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा। और एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे ये क्या कर देगा, इसके आगे माइनस लगा देगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए एल एच डी और आर एच डी फाइन करते हैं। सबसे पहले एल एच डी फाइन करते हैं। एल एच डी इसका मतलब होता है एफ डैश जीरो माइनस जीरो पे फाइन करना है, जीरो माइनस। देखिए हम यहाँ पे एल एच डी आर एच डी फाइन कर रहे हैं पूछा है, लेकिन आगे चल के हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग ये एल एच डी आर एच डी इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे, सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट में और राइट में, फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं है। वो आगे चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे जेई के तब करने वाले हैं। अभी देखिए हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए कि एल एच डी आर एच डी फाइंड कैसे करते हैं। ये हुआ एफ डैश जीरो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। ये हो गया एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच। ये मिल जाएगा आपको लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको ई रेस टू माइनस जीरो माइनस ये क्या बन जाएगा, जीरो माइनस लेफ्ट में ये वाला फंक्शन ई रेस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच। ध्यान दीजिए ई रेस टू जीरो वन होता है, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये वन माइनस ई रेस टू माइनस एच अपॉन एच। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, इसको मैं वन अपॉन ई रेस टू एच लिखता हूँ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच इंटू एच। देखिए ये क्या वैल्यू है, ये वन होता है, और ई रेस टू जीरो ये भी वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अब देखिए आर एच डी फाइन करते हैं। आर एच डी एफ डैश जीरो प्लस ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो पे भी यही फंक्शन ई रेस टू जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, ये तो वन हो गया, ये बन गया लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, इसको लिखा वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो वन माइनस ई रेस टू एच अपॉन ई रेस टू एच इंटू एच। ये बन जाएगा। अब इसमें से माइनस वन कॉमन निकालता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो माइनस वन कॉमन, ये बन गया ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच इंटू ई रेस टू एच। देखिए क्या बन रहा है, ये वाला ये वन हो गया वन, और ये ई रेस टू जीरो वन, और ये वाला आगे माइनस वन, ये माइनस वन। एल एच डी की वैल्यू कितनी मिली हमको, वन। आर एच डी की वैल्यू माइनस वन। क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं। ये वाला फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, मॉडुलस x डिफरेंशिएबल नहीं होता है जीरो पे। ये था एल एच डी आर एच डी कैसे फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको लिख सकते हैं आगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम लोग ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, इसीलिए आपको बोला था ग्राफ थियरी, जब हम लोगों ने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ रहे थे
तो आपको ग्राफ की मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी और आपको बोला था ये ग्राफ 12th में बहुत काम आने वाले। अब देखिए एक क्वेश्चन करता हूँ जिसको पूरा का पूरा ग्राफ से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4x² मॉड्यूलस when x is less than 1 greater than equal to 0 and modulus GIF function x square minus 2x when x is less than 2 or greater than equal to 1. Check differentiability in 0 to 2. 0 से 2 में इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। 0 से 2 में ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल होगा, कहाँ कहाँ डिफरेंशियबल, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को अच्छे से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मॉडुलस फंक्शन, अगर ये अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये तो पॉजिटिव देता है, अगर ये पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस हट जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो आगे माइनस लगा देता है। तो 1 माइनस 4x² should be positive, then 4x² minus 1 negative, then x² less than 1 by 4, then x is less than 1 by 2 to minus 1 by 2, माइनस 1 by 2 से 1 by 2 तक ये पॉजिटिव रहेगा। अब नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, और तो 0 से 1 by 2, 0 से 1 by 2 ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये मॉडुलस हट जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 minus 4x² when x is 1 by 2 to 0 to 1 by 2। क्या ये समझ आया? फिर से एक्सप्लेन करूँ। ये वाले टर्म पॉजिटिव है, हमने लेट के ये टर्म पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू x² 1 by 4, देन x इक्वल टू माइनस 1 by 2 to 1 by 2, मतलब माइनस 1 by 2 से 1 by 2 तक x की वैल्यू होगी, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी। हमें बोला है कि 0 से 1 तक ही लेना है, तो माइनस 1 by 2 से 1 by 2 तक हम लोग 0 से 1 by 2 तक ले लेते हैं, उस टाइम ये टर्म पॉजिटिव होगी, उसके बाद ये नेगेटिव होगी, तो उसके बाद वाली जो टर्म है ये 0 से 1 by 2 तक टर्म पॉजिटिव होगी, और 1 by 2 से 1 तक x इज 1 by 2 to 1, 1 by 2 to 1 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1 से 2 तक ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू x² माइनस 2x, x² माइनस 2x, x² माइनस 2x को मैं ऐसा लिख देता हूँ x इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका मैं 0 और 2, अब देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट में, 0 से लेफ्ट में नेगेटिव, यहाँ पे कहीं 1 आया होगा, तो 1 से 2 तक नेगेटिव और 2 के बाद पॉजिटिव, तो माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू लेस देन 1 से 2 तक ना, 1 से 2 लेस देन इक्वल टू 1। देखो 1 आपने पुट किया तो ये क्या बना, माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। जैसे आपने 2 पुट किया x इक्वल टू 2, तो ये क्या दे देगा, 2 पे 0 दे देगा। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ये जो फंक्शन आपने बनाया है, रीडिफाइन किया है, इसको हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सबसे पहले तो इसको ग्राफ को देखिए, 1 माइनस 4x² और 4x² माइनस 1। देखिए 4x² का ग्राफ ऐसे होता है, ये 4x² का ग्राफ, 4x² का ग्राफ। अब इसमें 1 माइनस 1 करता हूँ, माइनस 1 करते ही ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये बन गया 4x² माइनस 1 का ग्राफ। फिर माइनस 4x² का ग्राफ, तो माइनस 4x² का ग्राफ ऐसा होता है, ये आप लोगों को पता है कि माइनस x² ऐसा ग्राफ होता है, माइनस 4x² का ये ग्राफ हुआ। अब इसके अंदर प्लस 1 करना है, इसके अंदर माइनस 4x² के अंदर प्लस 1, तो ग्राफ इधर चला जाएगा 1 की तरफ, ये 1 की तरफ। अब देखिए इन दोनों ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। 0 से 1 by 2, ये x की वैल्यू 0, ये 1 by 2, 0 से 1 by 2 तक 1 माइनस 4x² का ग्राफ है, 1 माइनस 4x² का ग्राफ।
ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अभी बताया था 1 - 4x² का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब 0 से 1/2 तक सिर्फ ये वाला ग्राफ, क्योंकि 1/2 पे ये 0 बन रहा है, x की वैल्यू 1/2 पुट करो 0 बन जाएगा, ये आ गया 1/2। अब इसके बाद देखिए 1/2 से 1 तक 4x² - 1 का ग्राफ, 4x² - 1 का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। और 1/2 पे ये भी 0 बन रहा है, 1/2 पे 0, तो x की वैल्यू 1/2 पे ये 0, उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। 1/2 के बाद ये ग्राफ 1 तक, इसमें 1 पुट करके देखिए क्या बन रहा है, 4 - 1 3, 1/2 से 1 तक ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये तो है 1 और ये है 3। उसके बाद 1 से 2 तक -1, ये 1 से लेके ये 2 तक ये -1 का ग्राफ, ये -1, और 2 पे जाके 2 पे चला जाता है ये इधर, और 2 पे जाके ये 2 पे इधर आ जाएगा। ये हमने ग्राफ बना लिया इसका, इस पूरे फंक्शन का ये ग्राफ बना लिया। अब आप देखो 0 से 1/2 तक ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, डिफरेंशिएबल भी है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है। 1/2 से 1 तक डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस, कोई शार्प कॉर्नर नहीं। 1 से 2 तक डिफरेंशिएबल, कोई शार्प कॉर्नर नहीं। लेकिन 1/2 पे शार्प कॉर्नर, 1 पे डिसकंटिन्यूस, ये 1 पे डिसकंटिन्यूस, और 2 पे भी डिसकंटिन्यूस, और इधर भी। लेकिन इन्होंने 0 से 2 के बीच में बोला है, तो 0 और 2 तो काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हुए जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल? 2 पॉइंट हुए, एक तो 1/2 और एक 1। 1/2 पर नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? शार्प कॉर्नर बन रहा है। और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? डिसकंटिन्यूस है। कल हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है? 3 केस होता है, एक तो शार्प कॉर्नर बनता है, और दूसरा डिसकंटिन्यूस, और तीसरा वर्टिकल टेंजेंट। आपको बताया था इस तरह से मूव होके अगर ऐसे मोड़ना पड़ जाए, या फिर ऐसे जाके ऐसे मोड़ना पड़ जाए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 1/2, 1। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो ग्राफ से ही सॉल्व कीजिए, ग्राफ का आइडिया नहीं है तो आप LHD RHD फाइंड कर सकते हैं, जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट पर आपको डाउट हो वो पॉइंट्स। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पे आपको LHD RHD चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल वैल्यू हो जाएगा। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। इफ f of x equal to ax plus b when x is less than -1, or ax cube plus x plus 2b when x is greater than -1 is differentiable, is differentiable, differentiable for all x belongs to R, then find a and b, ए एंड बी को फाइंड कीजिए। हमको क्या गिवन है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए जब भी हमको कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है और हमको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस तरह की ए बी सी डी पी क्यू आर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान दीजिएगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। अगर कंटिन्यूस है तो LHL और RHL उस पॉइंट पे इक्वल होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से हमें देखिए हमें दो फाइंड करने हैं, ए और बी, और इक्वेशन एक ही मिलेगी। इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है तो हम कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी लाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी वाला, इन दोनों से दो इक्वेशन मिल जाएगी, उनको सॉल्व करके आप ए और बी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले f of x is continuous at x equal to -1। अब ये कैसे हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस कैसे हुआ। f of -1 माइनस मतलब -1 के लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई a x, a इसकी जगह -1 लिख देता हूँ प्लस b। अब देखिए
अब यहाँ पे मैं लिमिट h टेंस टू 0 a ऑफ -1 प्लस h ये सब नहीं लिख रहा, वो सब हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी पूरे प्रॉपर मेथड में लिखते हैं। मैंने बोला जब जेई के क्वेश्चन करेंगे तो हम सीधा सा एल एच एल फंक्शन के लेफ्ट में और राइट में जो जो फंक्शन है एल एच एल आर एच एल फाइंड कर लेंगे वो सीधी वैल्यू पुट कर दो और इक्वल कर दो। ये बन जाएगा -a प्लस बी इक्वल टू होगा f ऑफ -1 प्लस इक्वल टू a -1 का क्यूब प्लस -1 और प्लस 2b। ये आ गया -a -1 प्लस 2b। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ से -a से -a कैंसिल हुआ, 2b है, 2b और b 1 इधर आया, 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू तो मिल गई आपको। b की वैल्यू मिल गई कितनी, 1। अब देखिए b की वैल्यू 1 मिल गई। अब नेक्स्ट देखिए एल एच डी आर एच डी। अब देखिए f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि डिफरेंशिएबल है, तो अब आप यहाँ एल एच डी आर एच डी फाइन करेंगे, वो एक प्रॉपर तरीका है इसको फंक्शन को सॉल्व करने का। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया कि एल एच डी कैसे फाइन करना है और आर एच डी कैसे फाइन करना। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से सीधा इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके और वो वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो एल एच डी मिल जाएगा, राइट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर एच डी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सा लिख देता हूँ, डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश -1 माइनस, देखिए ये क्या बताता है, डिफरेंशिएशन -1 पे लेफ्ट एंड डेरिवेटिव -1 पे, ये क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी का ए, ये इक्वल टू होगा आर एच डी के एफ डैश -1 के राइट में, राइट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या बनने वाला है, मैं इनको पहले इक्वल लिखता हूँ, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू a आएगी, इसकी वैल्यू ए एक्स क्यूब का 3x² a, x की जगह -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3a, x का 1। अब देखिए 3a माइनस ए 2a, ये इधर जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1/2। तो आपको a मिल गया और b मिल गया, दोनों की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आपको जिस जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े जेई में इस तरह के कॉन्सेप्ट पे। डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है आपको, आप कंटिन्यूटी लगा दो उसमें, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, एल एच एल आर एच एल को इक्वल कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी एल एच डी आर एच डी को इक्वल कर लो। एल एच एल आर एच एल के लिए आपको लिमिट एस्टेंस ये सब करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन के पॉइंट के लेफ्ट वाले फंक्शन में सीधी वैल्यू पुट करो, राइट वाले फंक्शन में सीधी वैल्यू पुट करो, इक्वल करो, वैल्यू निकालो। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन के पॉइंट के लेफ्ट वाले फंक्शन में डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करो, राइट वाले पॉइंट के राइट वाले फंक्शन में डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करो, दोनों को इक्वल करो और वैल्यू फाइंड करो। कुछ और क्वेश्चन देखिए। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² by 4 माइनस 2x/3 प्लस 13/4 व्हेन x इज लेस देन 1। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1,3। देखिए अब या तो एक तरीका क्या, हम लोग 1 LHD RHD फाइन करें 1 पे और 3 पे LHD RHD फाइन करें। दूसरा तरीका, अगर मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा 1 और 3 पे अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल, और शार्प कॉर्नर बन रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल। चलिए सबसे पहले तो इसको रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को। ये फंक्शन आया अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये वाली वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो हमें क्या देगा, सबसे पहले तो ये लिखता हूँ x² by 4
माइनस 2x/3 प्लस 13/4 व्हेन x इज लेस देन 1। अब इसको देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 पे ये 3 माइनस एक्स दे देगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 से छोटी पे नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पे ये आगे माइनस लगा देगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे ये x माइनस 3 दे देगा। ये फंक्शन को हमने रिडिफाइन किया। अब सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, LHL RHL कहीं डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, तो हमने क्या किया, f ऑफ 1 माइनस, अब सीधी वैल्यू पुट करेंगे, अब LHL RHL ये सब नहीं करेंगे। f ऑफ 1 माइनस का मतलब ही है फंक्शन की वैल्यू 1 पे उसके लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू वही होती है लिमिट। अब लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 पुट करो, 1/4 माइनस 2/3 प्लस 13/4, ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 2/3, यहाँ से आपने देखा ये बन जाएगा 13 प्लस 14/4, 14/4 मतलब 7/2 माइनस 2/3, 3 7 जा 21 माइनस 4/6, 21 माइनस 4 17/6 ये मिला। और f ऑफ 1 प्लस, f ऑफ 1 प्लस पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको एक बार फिर से देखते हैं, 1 पे 1/4 माइनस 2/3 13/4, 13/4 ये 1/4 प्लस 13/4 14/4, तो 7/2 माइनस 2/3, 3 इंटू 2 3 इंटू 7 21 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 3 6 17/6, और ये 2 इक्वल नहीं है, f ऑफ 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, सो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखते हैं 3 पे, 3 पे देख लेते हैं, 3 पे लिमिट देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 3 f ऑफ 3 माइनस, 3 माइनस पे ये आ जाएगा, इधर पुट किया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 3 प्लस, 3 प्लस पे आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, 3 पे क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा, ये तो हमने 1 पे तो हमें नॉन डिफरेंशिएबल मिला, इसको मैं रब करता हूँ, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे कर्व अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए f डैश 3 प्लस f डैश 3 प्लस f ऑफ ये क्या था, x माइनस 3 था तो 1 आ गया, और f डैश 3 माइनस ये 3 माइनस एक्स था तो माइनस 1 आया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ f डैश 3 माइनस is not equal to f dash 3 plus, hence f of x is not differentiable at x equal to 3। तो 1 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है 3 पे, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, 3 पे कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल दोनों पे नहीं है। नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको गिवन है f of x इक्वल टू cos of x प्लस मॉडुलस cos of x
एट x इक्वल टू पाई बाय टू फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव। x इक्वल टू पाई बाय टू पे हमको डेरिवेटिव चाहिए इसका। सबसे पहले तो इस फंक्शन को लिखते हैं एक बार फिर से, f ऑफ x बन जाएगा cos ऑफ x 2 cos x, कब? जब x इज लेस देन पाई बाय टू हो, 0 से पाई बाय टू। आपको पता है cos x का ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है, 0 से पाई बाय टू तक पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस फंक्शन 0 से पाई बाय टू में कुछ नहीं करेगा, सिंपली cos x दे देगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय टू पे, ग्रेटर देन पाई बाय टू पे ये नेगेटिव में चला जाता है cos x, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस लगा देगा, तो cos x माइनस cos x 0 हो जाएगा। अब हमको पाई बाय टू पे चेक करना है इसके डिफरेंशियबिलिटी, LHD RHD फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले f डैश पाई बाय टू माइनस, देखिए f डैश पाई बाय टू माइनस क्या बन जाएगा, 2 cos x का माइनस 2 sin x, ये बनेगा। और पाई बाय टू एक्स की जगह पाई बाय टू, व्हेन x इज लेस देन पाई बाय टू, और सॉरी ये तो आ ही गया, इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस टू, और f डैश पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू के राइट में जीरो है, जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ f डैश पाई बाय टू माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश पाई बाय टू प्लस, सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय टू, पाई बाय टू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन गिवन है हमको, f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, फाइंड फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्या बोल रहा है? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि x और x क्यूब का ग्राफ आपको एक साथ दोनों ग्राफ बनाने हैं, और इसमें जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है वो आपको फंक्शन के अंदर काउंट करना है, मैक्सिमम वाला पोर्शन आपको फंक्शन में काउंट करना है, मैक्सिमम वाला पोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग सीधा सा इसका ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ का, देखिए ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहाँ से यहाँ, तो इन दोनों में ऊपर वाला ग्राफ मैक्सिमम, मतलब ऊपर वाला होगा वही मैक्सिमम, ये वाला ग्राफ, ये वाला ऊपर वाला ग्राफ है, तो इधर से आओगे ये मैक्सिमम है, जैसे आप यहाँ पहुँचे उसके बाद आपको यहाँ मुड़ना पड़ेगा, ये मैक्सिमम वाला ग्राफ है। अब जैसे जीरो पे गए आपको क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ है, तो आपको यहाँ से ये जो कर्व है सीधा यूँ मुड़ जाएगा। इसके बाद ये वाला मैक्सिमम वाला ग्राफ है, ये देखिए, तो ये जो जिगजैग वाला ग्राफ बनाया है, जिगजैग वाला, यही आपका फंक्शन है, ये वाला आपका फंक्शन है, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x। अब ग्राफ से आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये वाला पॉइंट होता है x इक्वल टू 1, ये 0, और ये होता है x इक्वल टू -1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में x बड़ा होता है x क्यूब से,
-1 से 0 के बीच में भी x बड़ा होता है x क्यूब से, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, सॉरी -1 से 0 में x क्यूब बड़ा होता है x से, और 0 से 1 में ये वाला बड़ा होता है। तो ये हो गया -1, 0 और 1। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या मिलेंगे? -1, 0 और 1। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ मैक्सिमम मिनिमम ये सब पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, LHD RHD। ग्राफ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे ये पूछा है f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2, number of points where f is not differentiable। चलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। 1 माइनस एक्स का ग्राफ देखिए, ये 1, ये -1, ये 1 है और ये 2 है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पे 0, x की वैल्यू 1 पे 0 और x की वैल्यू 0 पे 1। ये वाला जो ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ बनेगा आपका y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। ये 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू -1 पे 0 और 0 पे 1। ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ। और 2, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है y इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब देखो इन्होंने बोला मैक्सिमम, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो आपका फंक्शन बन जाएगा। जो फंक्शन पूछा है वो क्या है? इन तीनों का मैक्सिमम। तो यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? इसकी। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा जो फंक्शन चाहता है। इसके बाद तीनों में 1 2 3 तीनों में मैक्सिमम कौन है? ये। इसके बाद 1 2 3 इन तीनों मैक्सिमम कौन है? ये। तो ये आपका f ऑफ x बन गया। ये है आपका f ऑफ x, ये वाला। अब कितने पॉइंट पे देखो शार्प कॉर्नर बन रहा है? एक तो यहाँ पे 1 पे और एक -1 और 1 पे। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1, 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। कुछ और क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए एक बार इसको। इसी तरह का एक और क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ points at which the function f of x इक्वल टू मैक्सिमम इन दोनों में से मॉडुलस x कॉमा एक्स स्क्वायर if x is less than 1 minus infinity to 1, और मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम 2x माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर if x is greater than equal to 1 is not differentiable। चलो
अब हमको पूछा है इस फंक्शन के लिए ऐसे पॉइंट्स बताओ जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हमने बताया इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पता है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ बना के बताता हूँ पहले। ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। आपको पता है 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर होता है वो छोटा होता है, 1 से छोटी वैल्यू की पावर बढ़ाते जाओगे तो वो छोटा होता जाता है। तो 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर छोटा एक्स बड़ा, 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर छोटा एक्स बड़ा, ये आ गया ये ग्राफ। और उसके बाद 1 के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है, एक्स छोटा हो जाता है, -1 के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है, एक्स छोटा हो जाता है। अब ये ग्राफ पूछ रहा है, ये ग्राफ इन दोनों का ग्राफ -∞ से 1 तक, यहाँ तक, ये सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ पूछ रहा है। अब यहाँ तक मैक्सिमम कौन है, देखिए यहाँ से ये मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम, इसके बाद ये मैक्सिमम, उसके बाद ये मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो ये ग्राफ बना अपना ये वाला, ये 1 तक, ये 1 तक, और ये 1 तक, ये 1 तक, बस। इसके बाद ये ग्राफ नहीं है। उसके बाद दूसरा ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ भी समझ लेते हैं। दूसरा ग्राफ है 2x-1। देखिए 2x-1 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। 2x-1 का ग्राफ देखिए, एक्स की वैल्यू 0 पे, -1, ये -1 आ गया। एक्स की वैल्यू 1/2 पे, 1/2 पे ये कितना देगा, देखिए 1/2 पे 0, ये यहाँ पे कहीं 1/2 होगा, 1/2 पे 0, ये इधर आया। फिर x की वैल्यू 1 पे, 2 - 1 1, और ये भी 1 पे 1, तो ये जो 1 होगा वहाँ पे ये दोनों कट करेंगे, ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहाँ 1 होगा। और उसके बाद 1 के बाद जैसे 1.5 पुट करता हो तो 1.5 का ये स्क्वायर 2.25, और 1.5 इंटू 2 3 - 1 2, एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1 के बाद। तो 1 के बाद ये वाली टर्म ऐसे जाएगी कुछ, ये एक्स स्क्वायर है। जैसे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 - 1, ये छोटा होगा ऑलवेज, 1 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ये इधर और ये इधर, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, 2x - 1, 1 के बाद छोटा, और एक्स स्क्वायर है वो बड़ा टर्म हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ग्राफ है 1 के बाद, 1 के बाद ये 1 के बाद ग्राफ जो है कैसा चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये वाला जो एक्स स्क्वायर जा रहा था, ये वाला एक्स स्क्वायर वो चला जाएगा, ये x है, और इसके नीचे आएगा 2x-1, ये 2x-1 का ग्राफ है। 2x-1 का ग्राफ, ये y=x का ग्राफ, और ये है y=x स्क्वायर का ग्राफ। अब देखिए जैसे आपने 1.5 पुट किया, ये 1.5 देगा, ये 1.5 इंटू 2 3 - 1 2 देगा, ये 1.5 का स्क्वायर 2.25, मतलब ये सबसे ज़्यादा, फिर ये, और फिर ये, इस तरह से चलेगा। अब इन्होंने बोला है कि -∞ से 1 तक, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो निकालो। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, इधर से देखिए मैक्सिमम ये आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है इधर, इसके बाद मैक्सिमम इधर चला जाता है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये, और इसके बाद मैक्सिमम इन दोनों में से ये वाला, ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद मिनिमम 1 से ग्रेटर पे ये मिनिमम पूछ रहा है, इन दोनों में मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम, इसको तो हटा ही देता हूँ, इसका रोल नहीं है। इन दोनों मिनिमम, मिनिमम ये है, ये आपको ऐसे लग रहा है y=x की तरफ, लेकिन उसे थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा कर देते हैं, इधर जाएगा ऐसे, ये 2x-1 का ग्राफ। अब देखिए कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है x=-1, x=-1 और x=1।
ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जीरो पे देखिए, जीरो पे कौन बड़ा होगा, जीरो पे मॉडुलस एक्स और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी। जीरो के जस्ट लेफ्ट में एक तरफ है माइनस एक्स और एक तरफ है एक्स स्क्वायर। जीरो के जस्ट राइट में एक तरफ है एक्स स्क्वायर और एक तरफ है एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी, 0.1 का स्क्वायर करोगे छोटा होगा, 0.1 है वो बड़ा होगा, तो ये मॉडुलस एक्स है वो बन जाएगा, इधर मॉडुलस और इधर। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी -1, 0 और 1, 3 पॉइंट पे नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ और पॉइंट्स है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको गिवन है, लेट f be differentiable at x equal to a and let f of a is not equal to 0, evaluate limit of n tends to infinity f of a plus 1 by n upon f of a whole to the power n। ये हमें इवेल्युएट करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हमने लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ a प्लस 1 बाय n अपॉन f ऑफ a होल पावर n। ध्यान दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, f ऑफ a अपॉन f ऑफ a 1, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको e की पावर में लिखते हैं, e की पावर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है पावर वाला, इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये जो फंक्शन है इसमें से 1 माइनस करते हैं, f ऑफ a प्लस 1 बाय n अपॉन f ऑफ a माइनस 1, ये बनता है। 1 की पावर इन्फिनिटी की लिमिट ऐसे सॉल्व होती है। इसको आगे लिखा e टू दी पावर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हमने लिखा n f ऑफ a प्लस 1 बाय n माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ a। इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी e टू दी पावर n इधर ही f ऑफ a प्लस 1 बाय n माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ a जो था इसको मैंने लिखा यहाँ पे 1 अपॉन f ऑफ a यहाँ लिखा, और यहाँ पे ये 1 बाय n है तो 1 बाय n लिखा और n इधर लिखा। देखिए ऐसा क्यों किया, हमें पता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h क्या बनता है, f डैश a बनता है। तो इसी तरह का फंक्शन बना लिया। अब ये क्या हुआ, f डैश a, ये n से n कैंसिल हुआ, ये बना e टू दी पावर f डैश a अपॉन ये वाला f ऑफ a, ये सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक थीम समझते हैं। थीम का मतलब एक पैटर्न, एक इस तरह का पैटर्न जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, और उस पर बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह की क्वेश्चन हर बार,
तो उसको सॉल्व करने का एक आइडिया आ जाएगा। जैसे देखो, एक इसका नाम थीम दे देते हैं हम लोग। एक थीम है, थीम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआईटी ने इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार, हर बार लगभग पूछता ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ f of x is a real valued function, f of x is a real valued function such that such that such that f of x minus f of y modulus less than equal to x minus y modulus whole square for all x comma y belongs to R, and f of 0 equal to 0, then find f of 1। ये हमसे पूछा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे अभी ये स्क्वायर है, ऐसे क्यूब कर दिया, कभी x माइनस वाई कर दिया, कभी 4 कर दिया, इस तरह से चेंज कर करके इसको कई बार पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखें। अब जब हम लोगों ने लिमिट डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किया था तब आपको बताया था एलएचडी और आरएचडी के वक्त कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट क्या होती है, एक लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होती है। तो उस टाइम हमने किया था लिमिट ऑफ b टेंड्स टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, b टेंड्स टू a। और ये क्या था, a पे डिफरेंशिएशन था, f डैश a पे टेंजेंट था, a पे टेंजेंट का स्लोप, ये जो b पॉइंट था सेकेंड का वो a के नज़दीक लिया है तो वो टेंजेंट बना था, यही था। अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसा लिखूँ, ये जो लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ y मॉडुलस लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस स्क्वायर, इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो f ऑफ y माइनस f ऑफ x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू y माइनस x मॉडुलस स्क्वायर। एक मॉडुलस को इधर भेज देते हैं, f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x, ये पूरा होल मॉडुलस हो गया लेस देन y माइनस x मॉडुलस। दो साइड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू x f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ y टेंड्स टू x y माइनस x। अब देखिए लिमिट के अंदर जैसे लिमिट पुट करोगे वो लिमिट मॉडुलस के अंदर चली जाएगी, ये मॉडुलस आ गया। इसको ध्यान से देखो, इससे कंपेयर करो, b टेंड्स टू a, y टेंड्स टू x, f ऑफ y माइनस f ऑफ x, y माइनस x। जब इसको y लिखता हूँ, इसको x लिखता हूँ, ये बन जाएगा। तो ये f डैश a है, ये a वाला, तो ये f डैश x बन जाएगा। तो इसको मैंने लिखा f डैश x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, देखो ये x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x, तो ये 0 बन जाएगा, 0। तो f डैश x की वैल्यू मॉडुलस f डैश x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। अब ये मॉडुलस है तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब आपको यहाँ से क्या मिला कि f डैश x जो है वो 0। और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो। एक ही केस पॉसिबल है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट है तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 मिल जाएगा। तो f ऑफ x क्या हुआ, f ऑफ x है वो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ। अगर ये कांस्टेंट है तो हर वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिलेगी, आप x की जगह कुछ भी पुट करते जाओ, y सेम ही मिलने वाला है। तो अगर इसमें f ऑफ 0 पे 0 मिला है, f ऑफ 0 पे 0 मिला है तो हर पॉइंट पे 0 ही मिलेगा, आप चाहे कुछ भी पुट करो। तो f ऑफ 1 पे भी आपको क्या मिलने वाला है, 0। ये इस तरह की क्वेश्चन है, बहुत बार कई बार चेंज कर करके पूछा जा चुका है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस तरह की क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको हर बुक में इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर बुक के अंदर। एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से।
एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पूरा प्रोसीजर से, मेथड से, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग उसको देखते हुए सीधा सॉल्व कर लेंगे, सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। अब ये चेक करना है जीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, वैसे हम कंटिन्यूटी के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, तो अब देखिए एफ ऑफ जीरो प्लस में क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। अब देखिए जीरो के अलावा, जीरो पे तो जीरो, जीरो के अलावा सबके लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो ये बन जाएगा h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच, ये आ गया। अब देखिए h टेंस टू जीरो पे ये 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और है जीरो पे, जीरो इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसको जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो बना देता है, तो ये बन जाएगा जीरो, जीरो इंटू -1 टू 1, -1 टू 1 इक्वल टू जीरो। एफ डैश जीरो माइनस, देखो एफ ऑफ जीरो माइनस पे क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये बन जाएगा माइनस एच साइन ऑफ 1 बाय माइनस एच, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। ध्यान दीजिए मैंने इसके लिए कैंसिल नहीं किया, इसलिए कैंसिल किया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस कैंसिल हो गया, बाकी ये माइनस और माइनस ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं, तो यहाँ से ये माइनस हो गया। अब देखिए h टेंस टू जीरो पे ये जीरो, ये -1 टू 1, जीरो इंटू -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी, लेकिन इतना पता है कि -1 से 1 के बीच में होगी, तो ये क्या बन जाएगा जीरो, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है ही, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये वाला फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है। अब डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करते हैं। ये वाला फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा, देखिए LHD सबसे पहले एट x इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, एफ डैश जीरो माइनस जीरो के लेफ्ट में, मतलब LHD फाइंड कर रहे हैं, LHD आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा, देखिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही है, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये जीरो आ गया, माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच इसमें पुट किया, तो ये बन जाएगा माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच अपॉन एच। ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये जीरो चला गया, ये एच एच कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में आ गई। एफ डैश जीरो प्लस आर एच डी, ये तो था एल एच डी, आर एच डी फाइंड करते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस पे लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एच इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन एच, ये एच एच कैंसिल हुआ, साइन इन्फिनिटी -1 टू 1। अब LHD RHD डिफाइन नहीं है तो हम बोल सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस नॉट इक्वल एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ध्यान दीजिए एक चीज और जो आपको समझाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे x नहीं होता
तो एफ ऑफ जीरो प्लस और जीरो माइनस भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस। मतलब इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए यहाँ पे x की पावर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर जीरो से बड़ी है, जैसे 1/2 कुछ भी है, उस पर जीरो पुट करके वो इसको जीरो बना देगा, -1 से 1 इंटू जीरो। तो कंटिन्यूस होने के लिए इसकी पावर x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब डिफरेंशियबिलिटी में देखो, डिफरेंशियबिलिटी में ये एक h था, इसलिए इस h से कट गया, कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे h की पावर 1 से बड़ी होती तो 1 से बड़ी होती तो 1 तो कैंसिल हो जाता, लेकिन कुछ पावर बच जाती। वो कुछ पावर है वो जीरो बन के इस -1 to 1 को जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देती। यहाँ पे भी ऐसे होता, ये h और h कैंसिल हो गया। अगर h की पावर कुछ बड़ी होती 1 से, तो ये h और h कैंसिल होके कुछ पावर बचती, वो इसको जीरो बना देती, -1 to 1 इंटू जीरो, जीरो बन जाती। तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल हो जाते और ये डिफरेंशिएबल हो जाता। मतलब डिफरेंशिएशन होने के लिए आपको यहाँ पे x की पावर 1 से बड़ी चाहिए और कंटिन्यूस होने के लिए जीरो से बड़ी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर, अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, अब ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। मैं लेट करता हूँ, यहाँ पे लिखा m फॉर कंटिन्यूटी, फॉर f of x टू बी कंटिन्यूस, टू बी कंटिन्यूस। f of x से कंटिन्यूस होने के लिए m है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और फॉर f of x टू बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होने के लिए m है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो अभी आगे आने वाले 6-7 क्वेश्चन आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। m x की पावर 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल होगा, 1 से छोटी है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और m की पावर 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी of f of x equal to x square sine of 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 at x equal to 0। 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखिए इसकी पावर 0 से बड़ी है तो क्या मैं सीधा से लिख दूँ कंटिन्यूस है, तो f ऑफ, एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। ये डिफरेंशिएबल भी होगा, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो f ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस में देखो क्या आ जाएगा, 0 माइनस में 0 इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0, 0 इंटू -1 to 1 इक्वल टू 0, एंड f ऑफ 0 प्लस पे भी यही आएगा, 0 इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0, 0 इंटू -1 to 1 इक्वल टू 0, एंड f ऑफ 0 पे भी 0 है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी LHD f डैश 0 माइनस क्या आएगा, f डैश 0 माइनस लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h। देखो ये क्या बनेगा, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ गई, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये 0 माइनस आया, 0 माइनस h यहाँ पे पुट किया, तो h स्क्वायर साइन ऑफ 1 माइनस h ये बना अपॉन h। देखो ये माइनस h है, ये बाहर निकलेगा माइनस, इसको पॉजिटिव कर देगा, ये h से h कैंसिल हुआ, एक h बच गया, तो h टेंस टू 0 पे ये 0, ये -1 से 1 कुछ भी, 0 इंटू
-1 to 1 ये बन जाएगा 0, LHD 0 बन गया। ठीक वैसे ही RHD बन जाएगा f डैश 0 प्लस ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपका h स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन h, ये h से h कैंसिल हुआ, h इसको 0 बना देगा इंटू -1 to 1 इक्वल टू 0। तो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल टू 0, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है। अब आपने देखा अगर ये x की पावर है वो 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है तो कंटिन्यूस, और 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल। दोनों एग्जांपल समझ आए। पिछले वाले में हमने क्या बोला था, x की पावर 1 से छोटी थी, सॉरी 2 से छोटी थी, 2 से छोटी पे क्या मिलता है आपको, नॉन डिफरेंशिएबल, और 0 से बड़ी पे कंटिन्यूटी, 1 से बड़ी पे डिफरेंशिएबल। पिछले वाले में क्या था, 1 थी तो नॉन डिफरेंशिएबल था, ये 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है इफ f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू m साइन ऑफ 1 अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous but not differentiable then find m। अब इसको आप चाहो तो एक तरीका तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, फॉर कंटिन्यूटी कंटिन्यूस होने के लिए m शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड फॉर नॉन डिफरेंशिएशन होने के लिए m की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। 1 या 1 से छोटी है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो m हुआ, m बिलोंग्स टू 0 to 1, ये m की रेंज आ गई। जो पूछा था आपको फाइंड m मिल गया। आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना, या फिर हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ये जो है x की पावर 0 से बड़ी है, x की कुछ न कुछ वैल्यू है, x की पावर में पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। और डिफरेंशिएबल होने के लिए इसकी पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि f डैश LHL और LHD और RHD के अंदर f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h के अपॉन में h और आता है, तो एक h और एक h तो कैंसिल हो जाता है, उसको 0 बनाने के लिए एक और h चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ही वो 0 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल होगा, 1 या 1 से छोटी है तो नॉन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अच्छा सा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पे 0 है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी। एट x इक्वल टू 1 बताइए, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 इंटू ये क्या बना देगा उसको 0, इसकी पावर 1 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस होगा, तो f ऑफ x सीधा लिख देते हैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। दूसरा, इसकी पावर 1 से भी बड़ी है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, एंड डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा आपने आंसर लिख दिया। नहीं तो इसको सॉल्व करते, कंटिन्यूटी निकालते हैं, एल एच एल आर एच एल, डिफ्रेंशियबिलिटी निकालते हैं, एल एच डी आर एच डी, फिर चेक करते है या नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप सीधा सा बोल सकते हो इसकी पावर 1 से बड़ी है तो डिफरेंशियबल, 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस। कुछ और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू 1/x माइनस ई रेज टू माइनस 1/x पॉन ई रेज टू 1/x प्लस e raised to minus 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। अब देखिए क्या पूछा है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या ये अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किए साइन x इंटू साइन 1/x और उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसको देखो, ये x की पावर कितनी है, 1 है, मतलब 1 और 1 से छोटी है तो नॉन डिफरेंशिएबल, 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस। तो सीधा सा लिख देते बिना सॉल्व किए, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको एल एच एल आर एच एल सब फाइंड करके देख लो, आपको यही मिलेगा। एक और क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो ये है, क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी। अब देखिए ध्यान से, x 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, 0 के लेफ्ट या राइट में इसकी ये दे रखी है। अब देखिए 0 के लेफ्ट में या राइट में ये आ जाएगा x 0 प्लस लॉग फंक्शन क्या देगा, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, मॉडुलस का ऐसा ग्राफ होता है, लॉग मॉडुलस x। आप x की वैल्यू 0 के लेफ्ट या राइट में जाओगे, लेफ्ट या राइट में, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये दे दिया आपको माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हुई माइनस इन्फिनिटी। साइन माइनस इन्फिनिटी क्या देने वाला है, -1 से 1, -1 से 1 आ गया, और ये वाला 0 उसको क्या बना देगा, 0, तो कंटिन्यूस तो है, और इसकी पावर क्या है, 2 है, 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए उस कॉन्सेप्ट का जो हमने साइन x इंटू साइन 1/x में पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है कि किसके लिए था, वो इसके लिए तक जब साइन की वैल्यू हमें डिसाइड नहीं कि कितनी क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हमें नहीं पता, या यहाँ पे कोई भी वैल्यू आओ, अगर ये उसको 0 बना रहा है, ये वाली 0 बनाने वाली टर्म है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो लेफ्ट में भी 0 बना देगा ये, राइट में भी, और 0 पे तो 0 है ही, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी ऐसा ही, अगर इसकी पावर 1 से बड़ी है, 0 बनाने वाले की पावर 1 से बड़ी है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में होता है h वाला, उसके बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म बनेगी, वो एल एच डी आर एच डी दोनों में उसको 0 बना देगा, और दोनों ही केस में इसके एल एच डी आर एच डी इक्वल आ जाएंगे और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसी का, देखिए ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर होल स्क्वायर cos of 1/x where x is not equal to 0 and x equal to 0 पे 0। अब ध्यान दो, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, x इंटू साइन 1/x वाला टर्म था, साइन की जगह cos 1/x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 पे ये भी
इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जीरो बनाने वाली टर्म होनी चाहिए। अगर जीरो बनाने वाली टर्म है तो यहाँ पे लेफ्ट में राइट में दोनों पे ये जीरो बना देगा, और ये जीरो है ही, कंटिन्यूस हो जाएगा। और उसकी पावर अगर एक से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, एल एच डी आर एच दोनों को जीरो बना देगा ये। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पे, आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और साइन ऑफ एक्स लेट किया कि y है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं साइन को इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स जीरो बन जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। तो जैसे आप जीरो यहाँ पुट करोगे साइन इनवर्स जीरो वो भी जीरो दे देगा, मतलब अल्टीमेटली जीरो पे ये भी जीरो ही है, ये भी जीरो ही दे रखा है, मतलब x ही दे रखा है आपको। साइन इनवर्स x, x जीरो पे जीरो ही होता है, इसका मतलब ये क्या है, जीरो, जीरो की पावर 2 है। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, क्यों होगा, इसकी पावर पॉजिटिव है, ये इसको जीरो बना देगा, एल एच एल आर एच एल दोनों में ये जीरो बना देगा, और ये जीरो है ही, फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 से बड़ी है, 2 पावर है, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक और अच्छा सा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डोमेन पूछा जाता है डेरिवेटिव का, फंक्शन का डोमेन नहीं, डेरिवेटिव का डोमेन पूछा जाता है। फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन के डेरिवेटिव का डोमेन पूछा जाता है। वैसे ये इनवर्स ट्रिगो का है, आपको समझ आए कि न जाए, एक बार ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan inverse x when modulus x is less than equal to 1, or 1 by 2 modulus x minus 1 when x is greater than 1, modulus x is greater than 1। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले फाइंड करो और उसका डोमेन बताओ कि उसका डोमेन क्या होगा। इसके डेरिवेटिव का डोमेन पूछा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1। एक्स इज ग्रेटर देन 1, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव पे मॉडुलस फंक्शन कोई काम नहीं करेगा, तो हम लोग बोल देते हैं, और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स -1, कब, जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो। मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी तो ये tan इनवर्स x दे देगा, tan इनवर्स x। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ x -1। चलिए ये एफ ऑफ एक्स बन गया। अब क्या करता हूँ मैं, डेरिवेटिव, मैं इस फंक्शन का पहले इसके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जहाँ जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ वहाँ बोल देंगे वो पॉइंट इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ, यहाँ से मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 1/2 माइनस एक्स का -1, तो -1/2, इसका तो जीरो हो जाता है, कब, जब x इज लेस देन -1 हो। इसका tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² होता है डिफरेंशिएशन, और इसका x का 1 और इसका 0, ये आ गया 1/2, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अब देखो एफ डैश एक्स -1 पे देखते हैं, -1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करते हैं। -1 के लेफ्ट में -1/2 है, -1 के राइट में यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1/2, तो एफ डैश -1 माइनस इक्वल टू 1 -1/2 एंड एफ डैश -1 प्लस इक्वल टू 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स इज not differentiable at x इक्वल टू -1। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 के लेफ्ट में 1 पुट किया तो 1 + 1 2, 1/2, और राइट में भी 1/2, तो f ऑफ
मैं पुट कर सकता हूँ एफ डैश 1 माइनस इक्वल टू 1/2 एंड एफ डैश 1 प्लस इक्वल टू 1/2। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 पे तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स, डोमेन डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स क्या पुट नहीं कर सकते जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल ने -1 पे नहीं है तो आर -1। बस ये एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ये बन जाएगा आपका डोमेन। चलिए इसको रब करता हूँ। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी कल हम पढ़ेंगे थियरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कल हम पढ़ने वाले थियरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आज एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस 12x प्लस 9 और इनटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन when x is greater than equal to 1 or cos pi by 2 modulus x minus fractional part function when x is less than 1. check differentiability in x belongs to -1 to 2। चलिए ये आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या गिवन है हमको, चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन -1 to 2। सबसे पहले इस फंक्शन को अच्छे से लिखते हैं हम लोग, रिडिफाइन करके एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। 4x², ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या बनता है, 2x माइनस 3 का मॉड्यूलस। स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 का मॉड्यूलस इंटू मल्टीप्लाई में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको देखिए ये क्या है, x इज लेस देन 1 पे। लेस देन 1 का मतलब अगर इसकी वैल्यू -1 से 0 बोलता हूँ, -1 से 0, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, और 0 से 1 में पॉजिटिव। तो मैं लिखता हूँ cos pi/2 मॉडुलस x का x हटा देता हूँ, -x लिखता हूँ, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये पूरा आ जाएगा जब x की वैल्यू -1 से, इसको हटा देता हूँ, -1 से 0 हो, x बिलोंग्स टू x -1 से 0, -1 से 0, और x की वैल्यू 0 से 1 हो तो बन जाएगा cos ऑफ pi/2 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x जब x की वैल्यू 0 से 1 हो। अब समझे इसको, 0 पे यही रहेगा। अब इसको समझते हैं। अब इसको देखिए 2x माइनस 3, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 2x माइनस 3 ये पॉजिटिव है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 पे 3/2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये मॉडुलस फंक्शन हट जाएगा। 3/2 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन कोई काम का नहीं, वो कुछ नहीं करता, एज इट इज लिखता है जो वैल्यू लिखी हुई है, और 3/2 से लेस पे माइनस लगा देगा। तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2x माइनस 3 और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये बन जाएगा जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, ठीक है। और 2x माइनस 3 आगे लिख देता हूँ, उल्टा करता हूँ, 2x माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, और 3 माइनस 2x
इनटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी है, 3/2 से छोटी है, 3/2 से छोटी है, ठीक है। अब देखिए 3/2 से बड़ी है, लेकिन कहाँ तक जाना है, बड़ी 2 तक ही जाना है, तो इसको फिर से ऐसा लिख देते हैं, x की वैल्यू 2 तक जाना है और 3/2 से बड़ी है, 3/2 से बड़ी 2 तक, ये 3/2 से छोटी और कहाँ तक जाना है 1 तक, ये आ गया 1 तक, ठीक है। ये तो हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, लेकिन एक बार और अच्छे से रीडिफाइन होगा इस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो 1 से 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये दिया क्या दे देगा, फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 जी आई एफ फंक्शन 0 दे देता है, 0 टू 1 ये क्या आ जाएगा, सिर्फ x। और 1 टू 2, 1 टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या दे देता, जी आई एफ 1 दे देता है, तो x माइनस 1। फिर 1 से 3/2, 1 से 3/2 में जी आई फंक्शन फिर 1 दे देता है, x माइनस 1। और 3/2 से 2 तक ये फंक्शन फिर 1 दे देता है, x माइनस 1। -1 से 0 तक जी आई फंक्शन क्या दे देता है, -1 से 0 तक जी आई फंक्शन ये आपकी वैल्यू देता है -1, तो -1 आ जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक बार फिर से इसको रिडिफाइन करते हैं और लिखते हैं अच्छे से। एक बार अच्छे से रिडिफाइन हो गया ये फंक्शन अच्छे से, फिर इसका ग्राफ बना लेंगे तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी पता चल जाएगी, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ नहीं है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएबल, इस फंक्शन को फिर से रिडिफाइन करके लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा, ध्यान से सबसे पहले -1 से स्टार्ट करना है, तो -1 से 0, -1 से 0 में फंक्शन ये है, -1 से 0 में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या वैल्यू देगा, -1 से 0, -1 से 0 में जी आई एफ क्या बन जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 बन जाएगा -1 से 0 में, यहाँ पे x प्लस 1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, कॉस माइनस थीटा, कॉस प्लस थीटा होता है, सब में से माइनस हटा देता हूँ, ये आ गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2x। अब इसको ध्यान से देखना, π/2 इंटू 1, π/2 प्लस π/2 इंटू एक्स, तो π/2 प्लस पाई एक्स, π/2 प्लस पाई एक्स, और cos π/2 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई एक्स, ये बन गया माइनस ऑफ साइन पाई एक्स। बहुत 2-3 स्टेप और आ रहे थे, लेकिन हमने सबको अच्छे से समझते समझते यहाँ तक पहुँच गए। आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके देखो तो आपको समझ आएगा यहाँ तक कैसे पहुँच गए। अब ये कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो। अब 0 से 1 के बीच में देखिए, 0 से 1 के बीच में ये जी आई क्या देगा, 0, तो x आ जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/2 x माइनस एक्स 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा 1 जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। अब 1 से 3/2 तक, 1 से 3/2 तक ये क्या दे देगा, 1 से 3/2 तक जी आई फंक्शन क्या देता है, 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा 1 से 3/2 तक। ये लिखा मैंने 3 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1। ये आया कब, जब x की वैल्यू 1 से 3/2 हो। और उसके बाद 3/2 से 2 तक भी वही वैल्यू देने वाला है, तो 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू 2/3 से 3/2 से 2 हो। ये हमने फंक्शन को अच्छे से रीडिफाइन कर दिया। अब इस पूरे फंक्शन को अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये फंक्शन है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए जैसे ही ग्राफ बनाओगे आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है। इसको ध्यान से देखिए, 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। किसका ग्राफ, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 का। क्यों, इन दोनों के प्रोडक्ट करने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव मिलेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, 3 माइनस 2x और x माइनस 1।
इसका ग्राफ तो सिंपल वन है, माइनस साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 से 0 तक, ये रहा 0, ये रहा -1। अब देखिए -1 से 0 तक, -1 से 0 तक साइन माइनस साइन पाई एक्स, जैसे आप -1 पुट करोगे, -1 पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -1 पे साइन पाई 0, ये 0 आ गया, 0 पे इसकी वैल्यू फिर 0 आ गई। और अगर x की वैल्यू -1/2 पुट करता हूँ तो -1/2 पे -1/2 इंटू पाई -पाई/2 माइनस आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन पाई/2 की वैल्यू 1, ये आ जाएगी -1/2 पे साइन पाई/2 की वैल्यू 1। ये साइन का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। अब 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये 0, ये 1 तक 1 है कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट आ गया। अब 1 से 3/2 तक, 1 से 3/2 तक, ये 3/2 और 3/2 से 2, 1 से 3/2 तक देखिए ये नेगेटिव आएगा, इस तरफ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ। अब इसके अंदर x की वैल्यू 1 पे 0 आएगा, x की वैल्यू 3/2 पे 0, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बना। अब 3/2 से 2 तक, 3/2 से 2 तक, अब देखिए इसमें ये ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, लेकिन जाएगा कहाँ से, x इक्वल टू 3/2 पे 0 और x इक्वल टू 2 पे देखो, 2 पे ग्राफ क्या बनेगा, 2 - 1 1, 4 - 1 1, 2 पे 1 बनेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखो कहाँ कहाँ, एक तो 0 पे डिसकंटिन्यूस, 1 पे डिसकंटिन्यूस, 3/2 पर शार्प कॉर्नर। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x, पॉइंट्स of non-differentiability differentiability x equal to 0, 1 discontinuous, और 3/2 शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हुए, 3 पॉइंट हुए, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कौन कौन से, 0, 1 और 3/2, 0, 1 और 3/2, ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, बस फंक्शन को कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर फंक्शन का आपको आइडिया है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, मॉडुलस एक्स फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू देगा, GIF और ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ GIF बनेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेगा, अगर ये सारी चीज़ें पता है आपको, इस तरह से ले आते हो, उसके बाद आपको ये आइडिया क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th खत्म होने के लास्ट पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक। ये आपका बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनाया और देखा कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।